उम्र बढ़ने के साथ ही साथ कोई ना कोई समस्या लगी रहती है। पर यदि हम लोग अपने खाने पीने का ध्यान रखते हैं दोस्तों, तो कई परेशानियों से, कई समस्याओं से हम लोग बच जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। समस्याओं में कई लोगों को जोड़ों में दर्द होता है, कई लोगों को नसों में कमजोरी आ जाती है, थकावट लगती है, बिना कोई काम किए आप थकान महसूस करते हैं। कई बार शरीर में खून की कमी हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं, हड्डियों में कैल्शियम का स्तर कम होने लगता है। तो घटते हुए कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के लिए हम यहाँ पर आज इस्तेमाल करने वाले हैं कुछ चीज़ों को डाइट में शामिल करके। उन्हीं में से एक चीज़ है दोस्तों जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है। 3 से 4 बादाम को पानी में भिगा दीजिए रात भर। सुबह उठकर उसका छिलका उतारकर बादाम का सेवन करें। साथ ही साथ पानी में भिगी हुई मूंगफली आप देख सकते हैं, जिसे इंग्लिश में हम लोग ग्राउंड नट भी कहते हैं। ये जो मूंगफली के दाने हैं दोस्तों, ये मतलब बहुत ज़्यादा पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। भरपूर मात्रा में इसमें प्रोटीन होता है, विटामिन डी होता है और ढेर सारे मिनरल्स होते हैं। मतलब आपको यहाँ 2 से 3 बादाम खाना है और करीब करीब 1 चम्मच के करीब पानी में भिगी हुई मूंगफली को खाना है। मूंगफली जो होती है हड्डियों को मजबूत बनाती है, कमजोरी को दूर करती है, हमारे दिल दिमाग, हमारे सेहत के लिए बहुत गुणकारी है। बादाम है तो बादाम खाए पानी में भिगाकर, अगर बादाम नहीं है तो उसकी जगह आप पानी में भिगी हुई मूंगफली को खा सकते हैं, जो कि आपको जॉइंट पेन, गठिया, अर्थराइटिस से राहत दिलाएगी। शरीर में कैल्शियम के स्तर को तेजी से बढ़ाने का काम करेगी मूंगफली, इतना फायदेमंद है। आप चाहें तो मूंगफली खाते समय एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का भी ले सकते हैं। हाँ, यदि आप डायबिटिक हैं, मधुमेह की समस्या है दोस्तों, तो गुड़ यहाँ पर इस्तेमाल नहीं करेंगे। केवल 1 चम्मच या आप कह सकते हैं 7 से 8 दाने मूंगफली के, पानी में भिगी हुई मूंगफली के दाने को चबा चबा कर खा सकते हैं। अगली चीज जो कि देख रहे हैं, जो मेरे हाथ में है दोस्तों, यह है पंपकिन सीड्स, कद्दू के बीज। कद्दू, कुम्हड़ा, पंपकिन, सीताफल, काशी फल, कई नामों से पंपकिन को जाना जाता है। हमारे यहाँ इसे कोहला कहते हैं। तो कद्दू के बीजों को 1 चम्मच खा सकते हैं, जो कि पोषक तत्वों का खजाना है। इतने ताकतवर बीज होते हैं। हाँ, जिन लोगों को बीजों को चबाने में परेशानी है, जिनके दांत कमजोर हैं या चबाना पसंद नहीं है, वे चाहें तो पंपकिन सीड को ग्राइंड करके उसका पाउडर बनाकर 1 गिलास दूध में, हल्के गर्म दूध में डालकर ले सकते हैं। कभी भी लीजिए, दिन में 1 बार। पंपकिन सीड्स का पाउडर और 1 गिलास गर्म दूध, जो कि आपके सिर से लेकर पैर तक सारी बंद नसों को खोल देगा। हड्डियां मजबूत होंगी, कमजोरी, थकावट या फिर शरीर में खून की कमी बिल्कुल दूर होगी। कैल्शियम का स्तर सुधरने लगेगा, कैल्शियम का स्तर बढ़ने लगेगा। इससे आपको गठिया, अर्थराइटिस की समस्या से भी छुटकारा मिलेगा। ये सारी चीजें बहुत सेहतमंद होती हैं दोस्तों। आप चाहें तो इस गर्म दूध में एक छोटा सा टुकड़ा गुड़ का डाल सकते हैं। गुड़ जो होता है आयरन से भरपूर होता है। गुड़ का सेवन खून की कमी को दूर करता है, हमारे को एनीमिक होने से बचाता है, हमारे हीमोग्लोबिन लेवल को बढ़ाता है। एक छोटा टुकड़ा गुड़ का सेवन। इसके अलावा आपको जो डाइट में शामिल करना है दोस्तों, कैल्शियम के स्तर को बढ़ाने के लिए, वो है तिल। आप यहाँ सफेद तिल ले सकते हैं, आप यहाँ काला तिल भी ले सकते हैं, जो भी तिल। सेसमे सीड आपके घर पर है, 1 चम्मच लीजिए। अगर आप इसे पानी में भिगाकर खाएंगे ना, तो इन चीजों की जो गर्म तासीर होती है, गर्म तासीर कम हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। तो 1 चम्मच तिल को पानी में भिगाइए और पानी में भिगी हुई तिल को चबा चबा कर खा सकते हैं, पहला तरीका। अगला तरीका है, आप चाहें तो तिल्ली को, सेसमे सीड को ड्राई रोस्ट कर लें। ड्राई रोस्ट करने के बाद, भुनने के बाद पीस कर, ग्राइंड करके इसका पाउडर बना लीजिए। 1 चम्मच तिल के पाउडर को गर्म दूध में डालकर भी ले सकते हैं, या फिर भुना हुआ तिल और एक गुड़ का टुकड़ा भी ले सकते हैं। आप 1 चम्मच भुना हुआ तिल लीजिए, चाहे तो चबा चबा कर खा सकते हैं। एक छोटा टुकड़ा गुड़ का ले लीजिए। जो डायबिटिक पेशेंट हैं वे बिल्कुल भी गुड़ का इस्तेमाल नहीं करेंगे।
दोस्तों, शक्कर से हमारे शरीर को कुछ भी नहीं मिलता है। गुड़ हमारी हड्डियों को मजबूत बनाता है। 1 चम्मच तिल्ली का सेवन, 1 चम्मच सेसमे सीड के सेवन से आपके शरीर में 100 मिलीग्राम कैल्शियम आएगा। 100 मिलीग्राम कैल्शियम बढ़ेगा अगर 1 चम्मच तिल को चबा चबा कर खाएंगे, जो कि आपकी हड्डियों को मजबूत बनाएगा। आपके बोन हेल्थ के लिए, आपके सेहत और सौंदर्य से जुड़ा हुआ है तिल का सेवन। तिल को खाने से चेहरे पर चमक आएगी, यानी कि बुढ़ापा जल्दी नहीं आएगा, कमजोरी दूर होगी, बालों का झड़ना बंद होगा, बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, एक उम्र आने पर बाल सफेद होंगे, यानी कि प्रीमेचर ग्रे हेयर की समस्या भी समाप्त होगी। तो यहाँ देख सकते हैं, मैंने 1 चम्मच तिल लिया है, गुड़ लिया है, दिन में 1 बार खाइए। जरूरी नहीं है कि आप सुबह खाएं, जब भी टाइम है आप इसे चबा चबा कर खाएं। इसके अलावा अगला जो ताकतवर बीज है वो है फ्लैक्सीड, जिसे हम लोग इंग्लिश में फ्लैक्सीड कहते हैं और हिंदी में कहते हैं अलसी। अलसी के बीज चबाना पसंद नहीं है ना, तो अलसी को ग्राइंड करके पाउडर बना लें। मैं तो क्या करती हूँ दोस्तों, गेहूं के आटे में थोड़ा सा अलसी का आटा भी मिला देती हूँ, थोड़ा सा, 1 मुट्ठी करीब, ताकि परिवार के सारे सदस्यों को ये ताकतवर बीजों की सारी पौष्टिकता, न्यूट्रिएंट्स मिलते रहें। आप चाहें तो 1 चम्मच अलसी को 1 गिलास पानी में रात भर भिगाइए। सुबह उठकर हल्का सा इस पानी को गर्म कर लीजिए, छान लीजिए, और अलसी का पानी भी पी सकते हैं अगर चबाना पसंद नहीं है तो। और चबाना पसंद है तो पानी में भिगी हुई अलसी को चबा चबा कर खाएं, ताकि इसकी गर्म तासीर ना रहे। ओमेगा 3 फैटी एसिड, ओमेगा 6 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं अलसी के बीज। अगली चीज, दिन में 1 बार मेथी का पानी जरूर पिएं। वैसे फेनुग्रीक वाटर को सुबह लेना है, खाली पेट लेना है। चाय कॉफी पीने से पहले 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में डालकर आप उबाल लीजिए, या फिर 1 चम्मच मेथी को 1 गिलास पानी में डालकर रात भर रख सकते हैं और सुबह उठकर फेनुग्रीक वाटर लें। या फिर आप चाहें तो सुबह उठकर कभी चेंज करिए, कलौंजी, जिसे मंगरेला कहते हैं, ब्लैक क्यूमिन सीड कहा जाता है, कलौंजी का पानी भी गर्म करके पी सकते हैं। ये सारी चीजें आपके नसों के रोग, नसों की कमजोरी, हड्डियों के दर्द से आपको छुटकारा दिलाएंगी। तो वीडियो को लाइक जरूर करें, शिखास किचन चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट जरूर करें।